आज हम बात करेंगे एल&टी ड्राइव SX 2000 के बारे में। कीपैड डिस्प्ले कोड्स। बेसिकली हम ये समझेंगे कि ड्राइव अल्फ़ाबेट स्क्रीन में किस तरह से दिखाती है। ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं BX फोल्ट का, सपोज़ मेरा BX फोल्ट आया तो ड्राइव की स्क्रीन में वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये B, ये मेरा X, और ये X मेरा कहीं से भी स्क्रीन में देख के लग नहीं रहा है कि ये मेरा X है। इट्स लुक लाइक 4। और जब भी ये फोल्ट आपकी स्क्रीन पे आएगा आपको लगेगा कि ये 64 फोल्ट है। और आप इसको गूगल पे या मैनुअल पे कहीं पे भी सर्च करोगे तो ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि 64 फोल्ट है क्या बेसिकली। ठीक है। तो जस्ट हमें एक आइडिया होना चाहिए कि VFD अल्फ़ाबेट को किस तरह से स्क्रीन पे दिखाती है। ये मेरा V है, ये मेरा है V मेरा कुछ इस टाइप से आएगा लिखा हुआ, लाइक स्मॉल U। और हेयर इज MN। ओके। तो मुझे लगता है यहाँ से आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा। ओके। इसके बाद हम चलते हैं आगे। राइट एंड लेफ्ट की इज यूज टू मूव बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स। ओके। लाइक अगर हम यहाँ से हम बात करें M2 PR AP CM OU IN स्टैंड्स फॉर इनपुट, CNADBA। अब इनका क्या मीनिंग है, IN का क्या मतलब है, CN का क्या यहाँ पे मतलब है, उसके लिए जो अगली वाली स्लाइड है उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ हमने लिखा हुआ है, वो वहाँ से हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद आता है मेरा अप एंड डाउन की। अप एंड डाउन की में कुछ पैरामीटर्स को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, लाइक DEC ACC एंड DRV। ACC हो गया मेरा एक्सेलरेशन टाइम, DEC मेरा हो गया डी एक्सेलरेशन टाइम, लाइक दैट। उसके बाद आता है पैरामीटर सिलेक्शंस, लाइक किस पैरामीटर के कोड का क्या मीनिंग है वो हमने यहाँ पे सारा का सारा लिख दिया है। आप वीडियो को यहाँ पे रोक के या इसका स्क्रीनशॉट लेके उसे समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है पर्पज़। पर्पज़ इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है वो है कि हम ड्राइव को स्टार्ट करना चाहते हैं थ्रू पुश बटन्स, एंड स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं थ्रू पुश बटन्स। ओके। सो चलते हैं आगे। सो लेट्स डिसाइड द फॉलोइंग कंडीशंस, लाइक मोटर रोटेशन फॉरवर्ड चाहिए या रिवर्स चाहिए, स्टार्ट कमांड थ्रू बटन्स या ड्राइव कीपैड, स्पीड कंट्रोल थ्रू बटन्स या 4 to 20 मिली एम्पियर 0 to 10 वोल्ट, ड्राइव रीसेट थ्रू बटन्स, एनालॉग आउटपुट सिग्नल करंट चाहिए या वोल्टेज, रिले आउटपुट ट्रिप या रन। ठीक है। तो हमने यहाँ पे चूज़ किया फॉरवर्ड, स्टार्ट कमांड भी बटन, स्पीड कंट्रोल भी बटन, एंड ड्राइव रीसेट भी बटन, और एनालॉग आउटपुट हमने यहाँ पे लिया है करंट, एंड रिले आउटपुट हमने यहाँ पे चूज़ करा है एज ए ट्रिप। मैंने एक ही रिले आउटपुट ली है वो क्योंकि अगर आपकी ड्राइव छोटी है तो उसमें जनरली एक ही रिले आउटपुट आती है। ठीक है। उसके बाद लेट्स चूज द VFD टर्मिनल्स। ये VFD के मेरे बाय डिफ़ॉल्ट टर्मिनल्स हैं। लाइक अगर मैं बात करूं P1 से लेके P7 तक, P1 मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेट है FX पे, P2 मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेट है RX पे, सिमिलरली P4 मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेट है RST पे, एंड स्पीड लो मीडियम हाई ये मेरे एनालॉग इनपुट, सेफ्टी फंक्शंस, मल्टी फंक्शन आउटपुट 24, लाइक दैट। ओके। तो हम इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टर्मिनल्स हैं हम उन्हें नहीं छेड़ेंगे, जो हमारे काम आ सकते हैं हम उन्हें एज इट इज़ यूज़ करेंगे, केवल वहाँ पे वायरिंग हम करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। FX एंड RST स्टैंड्स फॉर रीसेट, ये दोनों हमारे काम के हैं तो इनके पैरामीटर्स को हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। अभी नई जो वायरिंग हमारी होगी वो होगी कैसे, वो होगी कुछ इस तरह से, कॉमन एंड P1 के बीच में एक बटन लगाएंगे, P1 कॉमन एंड P4 के बीच में, एंड P5 एंड P6, मतलब टोटल 1 2 3 एंड 4 4 पुश बटन्स हमें चाहिए इसके लिए, सारे के सारे यहाँ पे NO है, एंड कॉमन एंड P7 के बीच में हमें यहाँ पे शॉर्टिंग लिंक लगा देंगे। ठीक है। अभी P1 एंड P4 जो है वो मेरे बाय डिफ़ॉल्ट सेट हैं, तो हमें P5 एंड P6 के पैरामीटर में जाके उनके पैरामीटर को चेंज करना है, एंड P7 का पैरामीटर भी हमें यहाँ पे चेंज करना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, Q1 एंड EG को आप कभी भी अगर एज ए रन कमांड आप यूज़ करें तो वहाँ पे आपको 24 वोल्ट DC ही यूज़ करनी है हरदम। ओके। अब हम आ जाते हैं डिजिटल इनपुट। IN ग्रुप में जाने के बाद
65 टू 71 का जो पैरामीटर है वो मेरा रिप्रेजेंट करता है टर्मिनल P1 टू P7, ठीक है। P1 स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड, आप यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, 1 फॉरवर्ड, 2 स्टैंड्स फॉर रिवर्स, 5 स्टैंड्स फॉर BX, 7 स्टैंड्स फॉर स्पीड लो, स्पीड मीडियम, स्पीड हाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जितने भी पैरामीटर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं मैंने उन सबको यहाँ पे लिख दिया है, और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स उसमें हैं तो सबको लिखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने सबको यहाँ पे नहीं लिखा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। हम यूज़ करेंगे 17, 18 एंड 27। 17 मेरा यहाँ पे है स्पीड अप, 18 स्पीड डाउन एंड 27 अप एंड डाउन इनेबल। जिस भी टर्मिनल को हम 27 असाइन करेंगे जब तक वो मेरा NC रहेगा, अप एंड डाउन मेरा इनेबल रहेगा। और हमने अपने पीछे आपने देखा होगा CM एंड P7 में हमने शॉर्ट लगाया है, तो हम P7 को अप एंड डाउन इनेबल यहाँ पे असाइन करेंगे, ठीक है। फाइनल वैल्यू एज पर आवर रिक्वायरमेंट, P1 में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट FX ही है। P2 2 है, अगर वो यूज़ में नहीं आ रहा है तो मेरा मानना है आप उसे 0 बना के छोड़ दें। P5 आप हमारा यूज़ नहीं हो रहा है तो हम उसे 0 बना के छोड़ सकते हैं। इसे तो हमें 0 बनाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप इसे 0 नहीं बनाएंगे तो आपका BX फॉल्ट यहाँ पे बार बार आता रहेगा। 67 P3 टर्मिनल, 68 3 बाय डिफ़ॉल्ट सेट है मेरा, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। P5 7 है, इसे 17 बनाना पड़ेगा। P8 को मेरे को 18 बनाना पड़ेगा, सॉरी P6 को मुझे 18 बनाना पड़ेगा एंड P7 बाय डिफ़ॉल्ट 9 पे सेट है, मुझे इसे 27 बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एनालॉग आउटपुट करंट के बारे में। OU2 बाय डिफ़ॉल्ट मेरा 100% है, मुझे उसे 80% करना है एंड OU3 बाय डिफ़ॉल्ट 0% पे सेट है। अगर मुझे एनालॉग आउटपुट 0 टू 20 मिली एम्पेयर चाहिए उस केस में तो 0% यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। अगर वो मेरे को 4 टू 20 मिली एम्पेयर चाहिए देन इन दिस केस मुझे यहाँ पे उसे 20% करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डिप स्विच जो है वो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वोल्टेज पे रहता है, उसे मेरे को करंट पे करना पड़ेगा, ओके। हम लेफ्ट एंड राइट की से आएंगे IN ग्रुप में। IN ग्रुप में हमारे 65 में 65 में आने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मेरा 1 है एंड देन 66 67 68 68 में मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 3 है, 69 7 है, इसे 17 बनाना है एंड 70 we make it 18, 71 हम इसे बनाएंगे यहाँ पे 27 ओके। अब चलते हैं आगे, एनालॉग आउटपुट करंट कैलिब्रेशन। देखिए बेसिकली ये आपको तभी रिक्वायरमेंट में आएगा अगर आपके रिसीविंग एंड पे थोड़ा बहुत अगर एरर है, तो उस एरर को एडजस्ट करने के लिए इसकी आवश्यकता हमें रहेगी। लेट अस से 4 टू 20 मिली एम्पियर को हम मान लेते हैं X एंड Y। OU3 मेरा जब भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो मेरी ये वाली वैल्यू 4 या हम कह सकते हैं कि X वो भी मेरा उसी रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, जब ये मेरे यहाँ पे 0% है तो तब मेरा आउटपुट स्टार्ट हो रहा है 0 मिली एम्पियर से। जब हमने उसे 20% किया तब मेरा आउटपुट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 4 मिली एम्पियर से। अगर मैं इसकी वैल्यू 20% से थोड़ा और अप लेके जाता हूँ देन 4 मिली एम्पियर की भी वैल्यू मेरी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलर केस है OU2 के साथ। OU2 जब मेरा इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो मेरा 20 मिली एम्पियर भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। 80% पे वो मेरा आता है अराउंड 20 मिली एम्पियर के आसपास। अगर मुझे और थोड़ा ज़्यादा चाहिए तब 80% को मैं थोड़ा और बढ़ा के उसे एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है लोकल सिलेक्शन।
अगर मुझे ड्राइव थ्रू कीपैड अगर रन करनी है तो DRV में जाके मुझे केवल 1 डाल देना है, तो मेरी ड्राइव थ्रू कीपैड रन होने लग जाएगी। उसके बाद अगर मेरे को लोकल एंड रिमोट के बीच में अगर सिलेक्शन करना है तो उस केस में DR90 में जाके मुझे वहाँ पे 2 डाल देना है, एंड 2 डालने के बाद जब भी एस्केप बटन को मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तब मेरा वो लोकल में जाएगा, और जब दोबारा लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो वो अगेन मेरा रिमोट मोड में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मोटर पैरामीटर। आपकी जो भी मोटर साइट पे कहीं पे भी लगी है उसके जो भी पैरामीटर्स हैं आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डिप स्विच कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर टोटल 4 बाय डिफ़ॉल्ट डिप स्विच आते हैं, डिप स्विच 1, 2, 3 एंड 4। डिप स्विच 1 मेरा यूज़ होता है एज ए NPN एंड PNP। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा NPN पे होता है सेट। Switch 2 is used for analog input voltage and current selection. Dip switch 3 is used for analog output terminal voltage and current switch. ठीक है, switch 4 is used for terminating register selection. Switch for the Modbus communication. अगर हम एक्सपेंशन कार्ड अगर हम यूज़ करते हैं उस पे मेरे 3 डिप स्विच आते हैं, और उनका भी फंक्शन जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन करा एज इट इज़ सेम ही है। उसके बाद आता है मॉनिटर स्टेटस एंड प्रोटेक्शन पैरामीटर। अगर हमें ड्राइव में कुछ भी मॉनिटर करना है या किसी का भी अगर हमें स्टेटस चेक करना है, सपोज़ हमें DI का स्टेटस यहाँ पे चेक करना है, तो हम जाएंगे IN90 में। IN90 में जाके जब मेरा वो हाई होगा तो मेरा 1 ऊपर बना हुआ आएगा, जब मेरा लो होगा तो मेरा 1 डाउन बना हुआ आएगा। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं ऐसे, इन केस ऑफ हाई कुछ ऐसा दिखेगा, इन केस ऑफ लो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सिमिलर केस में हम DO का भी स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं OU41 में जाने के बाद। और अगर करंट इनपुट करंट का अगर यहाँ पे स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा IN50। इनपुट वोल्टेज इनपुट एनालॉग वोल्टेज का अगर मेरे को यहाँ पे स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 05। और पैरामीटर अगर इनपुट आउटपुट फेस प्रोटेक्शन को इनेबल डिसेबल करना है तो 01 या 10 करके हम उसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एडवांस फीचर। AD24 में जाके हमें फ्रीक्वेंसी लिमिट को पहले इनेबल करना पड़ेगा, मतलब AD24 में हमें एंटर करना पड़ेगा 1। देन AD25 में हम फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट की वैल्यू अगर हमारी कुछ है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर AD26 में फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट की अगर कुछ वैल्यू है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है AD65 अप एंड डाउन ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी सेव। अप एंड डाउन ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी सेव से यहाँ पे क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपका ड्राइव अगर अभी ऑपरेशन में है और उसकी अभी प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी लेटेस्ट से 35 हर्ट्ज है, किसी वजह से आपने ड्राइव को ऑफ करा, तो जब आप दोबारा स्टार्ट कमांड देंगे तो बिना अप एंड डाउन फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करे वो ऑटोमेटिकली 35 हर्ट्ज की स्पीड अचीव कर लेगा। ठीक है, उसके बाद DR90 मैंने पहले बता ही दिया आपको। उसके बाद आता है ट्रबल शूट। आप इसको जब भी पैरामीटर आप इसके अंदर एंटर करेंगे एक फॉल्ट आ सकता है इसके अंदर BX। ठीक है, तो IN67 में जाने के बाद वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा 5, तो आप उसे अगर 0 बना देंगे तो आपका फॉल्ट हो जाएगा ख़त्म। और इसके साथ हमारी वीडियो भी होती है यहाँ पे ख़त्म। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैविंग ग्रेट डे। थैंक यू।